सोरच राखा जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान सोरच राखा जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विष्णु रचि राखा जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विष्णु रचि राखा जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विष्णु रचि राखा जो जस कीन सो तस फल चाखा। बोले कर्म प्रधान विष्णु रचि राखा। कर्म ही मान है आदमी के, कर्म ही प्रधान है। कर्म जैसा जिसका होगा उसे वैसा फल प्राप्ति होगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा वेद पाठी हो, वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन अगर उसके कर्म गड़बड़ हो गए तो फिर वो व्यक्ति बेकार हो जाता है। मैंने कहा व्यक्ति नहीं विशेष है, विशेष है उसके कर्म। जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ते हैं बेचारे, तब जाकर के कहीं वो उस पद पर पहुंच पाते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ते हैं। और अजौन खाली स्कूल गए, बप्पा उनके डर से गए स्कूल, और स्कूल गए वहाँ लिखबो नहीं करी न पढ़बो करी, मास्टर बातों नहीं मानी, बस्ता डार दिन दूसरे के पास ले लिहन गाड़ी हो रहे 12 बंकी, तो वही घाट छाला करते हुए। तो मैंने कहा कर्म जब बनाएंगे आप, जब कर्म करेंगे और बिल्कुल कर्म के सहारे न रहना। कुछ लोग कहते हैं जौन भैया कर्म में लिखा हुई तो उन्हें मिली है ना, क्यों दादा? कहते हैं कर्म लिखा हुई तो उन्हें मिली, कैसे मिलेगा? अब तुम सोचो लाओ गेहूं बो दी, और बोए के बाद खेतवा देखे न जाओ, पानी लगावे न जाओ, और तो कह दो कि जौन भगवान लिखिन हो जाए कर्म में मिली, तो हुआ कुछ न मिली, समझ लो फिर हैरो लेके जाओ। हाँ निरीक्षण कह दे योगी बाबा टी में तो साफ है वह दे। तो इसलिए कर्म करना पड़ेगा, अगर करना है तो उसका कर्म बनाना पड़ेगा। कर्म से महानता बढ़ती है। जब अच्छे सदकर्म होते हैं तो महान बन जाता है आदमी अपने कर्म से। जिसके कर्म कर्म हो गए फिर वो पतन की ओर चला जाता है। वेद पाठी कोई चाहे कितना हो, लेकिन मैंने बताया कर्म गड़बड़ हो गए तो फिर वो किसी काम का नहीं। रावण जैसा ज्ञाता, रावण जैसा विद्वान, वो भी उसके कर्म जब गड़बड़ हो गए, यक लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिसके इतना ऐश्वर्य हो, जिसके पास में हर चीज हो, लेकिन उसके कर्म अकर्म हो गए तो उसे भी भोगना पड़ा। खैर कर्म करते रहें। काम हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपन घर द्वार छोड़ दो बाबा हो जाओ। बाबा काहे हो जाओ? बाबा होने में दिक्कत है, बाबा बने दिक्कत है। ये साधारण जो जीवन है, सबसे बड़ा आश्रम कौन है? सबसे बड़ा आश्रम
सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ में हम ये नहीं कहते कि तुम बाबा हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, धन दौलत छोड़ दो, मेहरुआ लड़का छोड़ दो, बाबा बन जाओ ना, बाबा ना बनो। लेकिन हमारा कहने का मतलब है सदकर्म अपना लो, अच्छे काम करो। कोई आदमी जब गांव में मर जाता है तो लोग उसको याद करते हैं, भाई फलाना आदमी था, बहुत बढ़िया था। क्यों याद किया? क्योंकि उसने कुछ जरूर अच्छा कर्म किया होगा, तभी तो उसका नाम हो रहा कि फलाना आदमी अच्छा था। अब बहुत गांव मर जाते हैं तो आदमी कहते नीक बाबा मरी गवा तो गांव पाक है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अकर्म थे, इसलिए गाली खा रहा। तो सदमार्ग अपनाएं, काम करते रहो, नाम रटते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यदि लगन सच्ची ईश्वर से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लगन परमात्मा से लग गई तो जीवन पूरा बदल जाएगा। देर तो लगेगी, देर लगेगी, लेकिन भगवान कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्म अच्छे करोगे सदमार्ग मिलेगा। सब काम करते रहो। अगर दुदाही करते हो दुदाही करो, किराना स्टोर दुकान खोलो तो वहाँ खोले रहो, नहीं कुछ करते हो ड्यूटी जाते हो वहाँ करो, दलाली करते हो दलालन करो, जौन काम हो तौन करो। कुछ का हम उतारे के तुम सब बंद कर दो ना, सब करो जो करते हो करो, लेकिन उसमें जोड़ लो एक चीज। जोड़ना क्या है? जोड़ना है उसमें राम जोड़ लो बस। काम जो करते हो काम करो, लेकिन उसमें जोड़ना है परमात्मा का नाम जोड़ना है बस। नाम जोड़ लो कल्याण हो जाएगा। हम नहीं कह रहे। रावण को हनुमान जी ने समझाया, कहा रावण तू सब कर जो काम कर रहा है कर, लेकिन एक काम उसमें जोड़ ले तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा हनुमान जी ने रावण से कि राम चरण पंकज ओर धरहूं, लंका है चल राज तुम करहूं। राम चरण पंकज ओर धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं। राम चरण पंकज ओर धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं। राम चरण पंकज ओर धरहूं, लंका है चल राज तुम करहूं। राम चरण पंकज ओर धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं। बोले राम चरण पंकज ओर धरहूं और लंका है चल राज तुम करहूं। राम के चरणों का ध्यान धरो, लंका में अटल राज्य करो। रावण नहीं माना। रावण को क्या योग लोगों ने समझाया? हनुमान जी ने रावण को समझाया, विभीषण जी ने रावण को समझाया, कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, रावण के नाना ने समझाया, लेकिन रावण किसी की बात नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अभिमानी। ज्ञानी मान जाएगा, ज्ञानी मान जाएगा, लेकिन अभिमानी नहीं मानत। और अभिमानी तो कथा को नहीं मानत है। कथा को नहीं मानो, क्या कथा है? कथा ना है, कथा है धंधा है। हम कहते चलो ठीक धंधा ही मान लो, धंधा ही मान लो, लेकिन हरि का भजन और पेट कर धंधा, और जो न करे सो मूर्ख अंधा। हरि का भजन पेट कर धंधा, हरि का भजन पेट कर धंधा, और जो न करे सो मूर्ख अंधा। दो काम जो कोई न करे वो समझ लो आंधर है।
हरि का भजन न करे और अपने पेट का धंधा न करे, अपने खाए भरे का अगर दिन भर में न पैदा कर पावे तो वो समझ ले आंधा रहे सबसे बड़ा। और हमारे तो दोनों फिट हो रहे हैं, हमारे तो दोनों चल रहे, एक तो भजन हो रहा राम राम हो रहा और दूसरे पेट का धंधा हो रहा, दोनों काम में गड़बड़ का है ना। दोनों काम रावण को सबने समझाया, लेकिन मैंने बताया ज्ञानी मानेगा अज्ञानी मानेगा, लेकिन अभिमानी नहीं मानता। मंदोदरी ने समझाया रावण को, स्वामी